निपटने के लिए कमर कस ली है। प्रदेश में हाई अलर्ट होने के बाद आगरा का स्वास्थ्य विभाग भी तैयारियों में जुटा है। वापस से कोविड वार्ड बना दिए गए हैं। कोविड वार्ड में 22 वेंटिलेटर और 20 बेड की व्यवस्था की गई है। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, मेरे भोले बाबा तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रो अप बाय ए.के. यादव यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप लोगों को न्यू अपडेट सुना देता हूं। क्या है जो न्यूज़ आज मेरा है, हाउ फ्री इज़ द प्रेस जो चैप्टर है उसमें आप लोगों को प्रेस के बारे में ही बताऊंगा। लेकिन आज का जो अपडेट है, जो आज का न्यूज़ है, वह लाइव के अनुसार देख लीजिए। दोस्तों, आज का अपडेट है 1 जनवरी से स्कूल कॉलेज होंगे बंद। अर्थात किस कारण से बंद होंगे मैं बता देता हूं। देखिए दोस्तों, यह कोरोना के कारण ये सब स्कूल कॉलेज बंद होने वाले हैं। तो आप लोग खुशहाल जो बच्चे हैं वो खुशियां मनाइए, क्योंकि छुट्टी होने वाली है ना। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपना टॉपिक की ओर। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है मेरा, हाउ फ्री इज़ द प्रेस, जिनके राइटर है डोरोथी एल सायर्स। क्या है दोस्तों? डोरोथी एल सायर्स। इनका जो फुल नेम है डोरोथी ले सायर्स, जिनका जन्म 13 जून 1893 ईस्वी में हुआ था। कब दोस्तों? 13 जून 1893 ईस्वी। और डेथ 17 दिसंबर 1957 ईस्वी में। यह एक इंग्लिश क्राइम राइटर पोएट थी। क्या थी दोस्तों? यानी कि यह एक अंग्रेजी के क्राइम राइटर एंड पोएट थी। नेक्स्ट है दोस्तों मेरा, वह है बेस्ट नोन फॉर हर माइस्ट्रीज अ सीरीज ऑफ नोवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। ये जो है, यह सबसे अच्छी जानकार एवं जो सीरीज़ होती थी, माइस्ट्रीज सीरीज होती थी, उनमें इन्होंने नोवेल और शॉर्ट राइटर्स यानी कि स्टोरीज लिखती थी। क्या? नोवेल्स और यानी कि शॉर्ट राइटर यानी कि स्टोरीज लिखती थी। अब है फेमस वर्क। क्या है दोस्तों? फेमस वर्क वह है आप लोगों का क्लाउड ऑफ विटनेस। नेक्स्ट है अननेचुरल डेथ। नेक्स्ट है 9 टेलर्स। और उसके बाद है गॉडी नाइट। क्या है दोस्तों? गॉडी नाइट। देखो दोस्तों, आज जो मैं प्रेस के बारे में बता रहा हूं, दोस्तों आज के युग में प्रेस तो बहुत ही हो गई है। दोस्तों, प्रेस होता है अर्थात कि ये जो न्यूज़ छापने वाले जो होते हैं प्रेस। अब देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देखते होंगे कि हमारे यहाँ दैनिक भास्कर आते हैं, दैनिक जागरण आते हैं, यानी कि प्रभात होते हैं। इस तरह से ये सब न्यूज़ है। अगर हमारे यहाँ यह अगर न्यूज़ नहीं होती तो हमारा जो बुद्धि है, एक तरह से समझिए कि एक बंद पिंजरे में जो पक्षी होती है उसकी तरह हो जाती है। दोस्तों, हमारे जो ये प्रेस है, प्रेस को आज़ादी होनी चाहिए, ये पूर्ण तरह से आज़ादी होनी चाहिए। अगर इसको आज़ादी नहीं मिलेगी तो यह किसी भी खबर को सही से रूप से कैसे बताएगा। दोस्तों, अगर देखिए इसको किस रूप में इसको विरोध किया जाता है, यानी कि रोका कब जाता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि देखिए दोस्तों, जब विरोधी यानी कि हम इन्हें कब पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं देंगे, तो दोस्तों देखिएगा, जब जंग होता है या बॉर्डर पे युद्ध होती है, उस वक्त हमको कितने सेना हमारे देश के डेथ हुए, कितने क्या हुए नहीं हुए, तो इन सभी को दिखाने का इजाज़त इन्हें नहीं मिलता है। इन्हें केवल सच्चाई को छापने का इजाज़त होता है कि भाई इसको ही छापो। तो सिर्फ इसे बॉर्डर पर के जंग जो होती है उस समय उस पर इसे छापने का अधिकार नहीं दिया जाता है। अब देखो दोस्तों, इसमें दोस्तों सरकार कहती है कि मैं मालिक नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? आपका नौकर हूँ। क्या हूँ दोस्तों? आपका नौकर हूँ। अगर मैं चोरी कर रहा हूँ तो प्रेस इसकी सच्चाई क्या कर देती है? लोगों के सामने पेश कर देती है। इसीलिए हम लोगों को यानी कि सरकार से जो है वर्क हम लोग करवा सकते हैं। देखो दोस्तों, यह प्रेस है वह दूसरों का प्रचार भी करती है। देखो दोस्तों, अगर उसे कोई भी व्यक्ति है वह प्रचार करवाना चाहता है तो उसको पैसा देता है और उसके प्रचार में बड़ाई की जाती है। क्या की जाती है? बड़ाई। अब भाई प्रचार करने के लिए हम पैसे देंगे तो उसका बड़ाई ही न की जाएगी। अब बुराई करने के लिए तो पैसा दे नहीं रहे हैं। अब देखिए कहीं कहीं पे होता है कि प्रेस जो है आपको विरोधी पार्टी के, जिससे प्रेस वाले को झगड़े हो जाए तो उसके यहाँ साले लेके चले जाते हैं माइक और कहते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ ये हुआ, इसका हिनाई करने लगते हैं। अगर पैसे नहीं दोगे तो वो क्या करते हैं? आपका हिनाई भी करती है। अब देखिए प्रेस जो है,
प्रेस का एक दोगला आदत है, इसका दोगला रूप जो है, इसको अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा बुराई भी करेगा, और इसका जो बुराई करने का जो भी है कुछ कुछ इसके मालिक पर भी डिपेंड करती है। यह है जो दोस्तों यह सच्चाई को भी दिखाती है। अगर मान लो इसका अगर बिक्री नहीं हो रहा है तो ये अगर मान लो अगर यहाँ पे बिक्री नहीं हो रहा है तो यह क्या करता है, शब्दों को उलट पलट के झूठ भी लिख देता है, लेकिन वहाँ पे जो है इसको हाईलाइट होना है ना भाई, तो इसका किस तरह से बिक्री होगा, इसीलिए वहाँ पर जो कंटेंट वहाँ पे लाइनिंग जो दी जाती है मोटे अक्षर पे, तो वहाँ पे अच्छे रूप से दे दी जाती है। जैसे मैं देखिए हम बता रहा हूँ, देखिए इसमें सबसे सस्ता और टिकाऊ स्वदेशी कृत्रिम दिल तैयार। अब देखिए अब किसी को भी भाई कि कैसे होगा ये कृत्रिम दिल, कैसे हो गया, ये सस्ता है और टिकाऊ भी है, ये कैसे, तो इसका पूरा लाइनिंग भी पड़ेगा। अब कहेगा कि भाई हाँ इसमें अच्छे अच्छे खबर आते हैं, मैं इसी अखबार को पढ़ूंगा डेली, तो उसका बिक्री हो रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ है जो न्यू अपडेट है दोस्तों, ये सब न्यू अपडेट है। कह रहा है स्कूलों में पढ़ाई जाएगी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक कोर्स। अब देखिए भाई यहाँ पे अब कह रहा है कि 20 लाख लोगों को रोजगार। अब जैसा ही यहाँ हेडलाइनिंग देखिए, हेडलाइनिंग कितनी अच्छी है कि 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अब देखिए अब यहाँ पर देखेगा कि भाई ये क्या रोजगार कैसे मिलेगा, यहाँ पे पढ़ते हैं पूरा कहाँ क्या देने वाला है। तो ये हेडलाइनिंग है जिससे प्रचार यानी कि ये जो है प्रेस का प्रचार होता है और इसकी बिक्री भी अधिक बढ़ती है। अब ये जो है अखबार 3 रुपए में इसके पेट भरेंगे। अब इसीलिए देख लो भाई अगर इसके 3 रुपए में एक जो अखबार मिलते 3-4 रुपए में मिलने लगती है, तो ये जो न्यूज़पेपर है अगर इसको लाइव इस तरह से देखिएगा तो 3 रुपए में अब किसी भी व्यक्ति को के पेट भरने वाली है। तो इसमें कभी कभी जो होता है जो कि अगर हम जाते हैं प्रचार करवाने तो उसको पैसा देते हैं, तो इससे वो हाईलाइटिंग होती है। तो इसीलिए हमेशा वो सोचते लगता है कि जो हमारा हेडलाइनिंग है वह हमें काफ़ी मोटे और अक्षरों में लिखनी चाहिए और जो लोग को यानी कि आकर्षित कर सके। तो देखो दोस्तों यहाँ पर है अगर ये 3 रुपए की अखबार किसी किसी की तो जीवन भी बदल देती है भाई। यह जो न्यूज़पेपर वाले हैं यह अगर झूठ भी लिखेंगे ना तो इसको सच मानना पड़ेगा। अब किसी की औकात है भाई कि सच है या झूठ है, अगर उसको बोल दिया कि झूठ है, राम ने रावण को नहीं मारा है, रावण को राम ने मारा, उल्टा बोल दिया तो उसको सच मान लेगा भाई। उसको पता करने की हिम्मत कहाँ है। यहाँ पे तो भारत में यहाँ पे देखोगे तो अक्सर मूर्ख ही लोग बैठे हुए हैं, अखबार पढ़ते हैं और कहते हैं हाँ सच यही है, सच यही है। उसको औकात कहाँ है कि भाई हाँ उसको औकात रहेगी तब ना सच्चाई पता करने की। अब देखो भाई सच्चाई का एक ऐसा हाल हो गया है जैसे मानव को भगवान को पाना। अब अंतिम क्षण में ही सच्चाई किसी से उगलती है। देखना किसी की मृत्यु होने वाली रहती है तो सच्चाई सच बात बोलती है कि भाई हमको ऐसा करना चाहिए। रावण भी मर रहे थे तो देखो भाई रावण को रे मत कहना क्योंकि रावण महाविद्वान है भाई। अब रावण भी मर रहे थे, उस वक्त कह रहे थे कि भाई अब यहाँ पे तो लक्ष्मण जी गए तो वहाँ पे बोले ना कि भाई काल काल करते करते मेरा काल आ गया। अब देखो तुम भी कभी काल काल मत करना, जो भी काम है वह आज ही कर लेना। नेक्स्ट है दोस्तों कहते हैं वो तो देखो तो इनका ये भी विभीषण बोला, विभीषण के बारे में बोला कि भाई मेरे सब तो तुम्हारे पास है, राम के पास तो सब कुछ है लेकिन मैं हार गया। किस लिए? क्योंकि सब कुछ से मैं राम से हमेशा बड़ा हूँ, राम से सब कुछ में बड़ा हूँ, केवल एक चीज़ से हारा हूँ तो वो है भाई, क्योंकि घर के भेदी लंका ढाहे। अब देखो दोस्तों अब आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों अगर यहाँ पे जो है अगर ये जो अखबार वाले हैं अपना बिक्री बढ़ाने के लिए गलत भी छाप देते हैं, अब उसमें गलत नहीं है। अब देखो कोई कहेगा कि भाई गलत नहीं है, ये सच है, देखो मैं अखबार दिखाता हूँ, तो उसको प्रूफ करने के लिए उस सच्चाई को पता करना पड़ता है। और उसमें जो अखबार दिखा रहा है वो कहेगा कि भाई सच्चाई ये नहीं है। अगर इसको अगर कोई गलत भी हो रहा है तो अखबार वाले के पास ये कंप्लेन करेगा, FIR भी करेगा। तो वहाँ पे अखबार वाले जो है न्यूज़ वाले वो क्या करेंगे, वह गलती क्या है अखबार में न छापकर उस व्यक्ति कि वो यहाँ जाकर बोल देंगे कि भाई मुझसे गलती हो गई है और लेटर के माध्यम से माफ़ी मांग लेगी, लेकिन अखबार में नहीं छापेंगे। किस लिए नहीं? क्योंकि उसका वैल्यू जो है उसका घट जाएगा, उसका अखबार की बिक्री कम होने लगी, क्योंकि कहेंगे कि भाई यह जो गलत लिखता है इसका अखबार मैं नहीं पढ़ूंगा, दूसरा अखबार लूंगा। तो ये जो है प्रेस जो किस तरह से मानव को किस तरह से आगे बढ़ाया, विश्व में देखना प्रेस के माध्यम से ही हम लोगों को जानकारी मिलती है। दोस्तों लॉन्ग वीडियो हो रहा है तो अधिक नहीं बताऊंगा, आगे कुछ थोड़ा सा और बता दें। विश्व में जो नई नई खोजें हैं उन सबको बताती है प्रेस ही, जो मान लो नई नई अपडेट हैं उन सबको भी प्रेस बताती है। चलो दोस्तों आज मैं थोड़ा सा अपना भी प्रचार कर लेता हूँ।
अब प्रेस के माध्यम से मेरा भी प्रचार हो गया। ये मेरा एक फर्स्ट कोचिंग का है, ये कोचिंग मैं चलाता हूँ, इसमें इंस्टीट्यूट है, तो ये जो है इनमें भी मेरा प्रचार कर देना भाई। ग्रो अप एजुकेशन सेंटर मेरा एक कोचिंग है जो कि हले बाज़ार में, आप लोग भी प्रचार कर दीजिएगा। यहाँ पे आर्ट्स की पढ़ाई कराई जाती है। अगर वहाँ पे जो 2 शिफ्ट में यहाँ पे पढ़ाई कराई जाती है दोस्तों, तो वहाँ यहाँ पे जो है 8 से लेकर 10 तक के फर्स्ट बैच में होती है, और 10th के बाद 11th एंड 12th की जो पढ़ाई होती है वह है सेकेंड बैच में होती है। तो दोस्तों आर्ट्स के लिए जितने भी स्टूडेंट हैं वो हमारे कोचिंग में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप लोग को आगे बताता हूँ। तो न्यूज़ के बारे में आप लोग जान ही गए हैं। तो स्कूल बंद होने वाली है, तो ऑनलाइन देखते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।